आपका अनुभव क्या कहता है, ये जो चीज़ें हो रही हैं हमारे पड़ोसी राज्यों, पहले भी बांग्लादेश में हुआ, अब नेपाल में हो रहा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा लगता है कि उग्रता तभी आती है, कोई चीज़ का विस्फोट तभी होता है जब उसको दबाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा दबाया जाता है तब वो विस्फोट भी होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा कि कई वर्षों से, बहुत वर्षों से ये सारी चीज़ हो रही थी, और वो इसलिए भी नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ के युवा जो थे ज़्यादातर विदेश में, जैसे भारत में उनकी यहाँ पर रहे, और आपके इंग्लैंड में कोई बाहर देशों में जो है वहाँ के युवा जो हैं वो रोज़गार के लिए गए हुए हैं, और सभी देश जो हैं उनको एक्सेप्ट भी करते हैं क्योंकि उनकी ईमानदारी, उनकी बहादुरी, उनको देखते हुए जो है पूरे वर्ल्ड में जो है गोरखा जो है एक पहचान है, उनकी योग्यता ही ईमानदारी है। तो उसको देखते हुए सारे देश में जो है वो वहाँ के युवा जो है गर्व हैं। अच्छा, वो जब देखते हैं बाहर जाके, यार यहाँ तो इस तरह से इतनी तरक्की हो रही है, इंडस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं, तरक्की कर रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं रह सकता है। तो ये एक जो है पनप रहा था, बहुत पहले से ही पनप रहा था। अब तो ऐसा है कि बाहर जाके बच्चे जो बाहर गए हैं उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, एजुकेशन भी अच्छे हायर एजुकेशन पे ले रहे हैं, उनकी दिमाग में जो है सारी चीज़ें जो है आ गई हैं कि अपने देश की उन्नति होनी चाहिए, अपने देश में काम होना चाहिए, अपने देश में रोज़गार होना चाहिए, है ना। ये चीज़ें जो है उनके अंदर एक पनप रही है। मैं पदम सिंह थापा, अध्यक्ष गोरखाली सुधार सभा। ये नेपाल में जो हालात हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, और क्या आप लोगों की कुछ मांगे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, मांगे तो कुछ नहीं है। इस संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो नेपाल में जो ये त्रादसी बोलना चाहूँगा मैं कि युवा वर्ग जो खुलकर आज वहाँ आया है, इसका सरकार के प्रति उनका जो सोच थी कि सरकार उनकी जो मांगे हैं, उनके जो आवश्यकताएं उनको ठीक से नज़रअंदाज नहीं कर किया जा रहा है। वो हो सकता है कि उसमें रोज़गार का स्थिति हो या कुछ और, उनकी जो जिस हिसाब से उन लोगों को उनकी काबिलियत है उस हिसाब से उनको मिलना चाहिए था, इसी चीज़ का रोष शायद उन्होंने इस चीज़ को किया। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोष प्रकट करने का तरीका होता है एक प्रजातांत्रिक देश में, जहाँ भी आज सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष है और यहाँ हर चीज़ सुव्यवस्थित तरीके से होती है, उसी प्रकार नेपाल में भी अगर इसका थोड़ा सा पहल होता तो आपस में सरकार मिलके वहाँ के युवाओं को एक बैठक करती और उसमें उनकी मांगों को अगर सुना जाता तरीके से, तो शायद ये जो त्रादसी हुई वो बच जाता है। और हमें बड़ा अपना जो हिंदू राष्ट्र एक नेपाल है उसमें हमें उनकी बड़ी संवेदना है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारी भारत सरकार सक्षम है, बहुत दिशा निर्देशित है, हो सकता है सरकार उसके लिए बिल्कुल अगर पड़ोस का अगर ख्याल रखता है तो अवश्य नहीं ये सरकार भी उसके लिए ध्यान देगी। यहाँ आज भारतवर्ष में जो 2.5 करोड़ गोरखास रहते हैं, संवेदना है क्योंकि सबका किसी न किसी प्रकार से, चाहे वहाँ हमारे परिवार के लोग वहाँ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ से लोग तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो लोग नेपाल से यहाँ आए हैं, यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए आए हैं, उनको भारत सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार उनको प्रोटेक्शन दे, उनकी बातें सुने, अगर उनकी कोई विशेष उनकी जो समस्या है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, यही है मैडम। ये हम नमस्कार, मेरा नाम पूजा सब्बा और मैं उपाध्यक्ष हूँ गोरखाली सुधार सभा की। जो नेपाल में हालात हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिस प्रकार की घटनाएं नेपाल में हुई है ये बहुत ही गलत हुआ है। जैसे युवा पीढ़ी है उनकी भावनाओं के साथ वहाँ पर इस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है। जैसा कि अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान उनको गोली मार करके नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके इसको निपटाया जा सकता था। हमारा जैसे नेपाल पड़ोसी देश के साथ चेली बेटी का रिश्ता है, हम लोग पहले से ही कहते हैं। हमारे भी कई परिजन
वहाँ पर रहते हैं, जिस प्रकार से हमारे रिश्तेदार मित्रगण वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ हमें बहुत दुख है कि मतलब इस प्रकार की घटना वहाँ नेपाल में हुई है। और इसके लिए हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था और युवा पीढ़ी ने भी ज़्यादा रोष में वहाँ पर जिस प्रकार से सरकारी भवनों को मतलब निष्क्रिय किया है, तोड़ फोड़ करी है, आगजनी हुई है, उस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। इससे क्या है कि देश और पीछे चला जाता है। इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से भी निपटाया जा सकता था, लेकिन अब भी मौका है। अब भी जो भी वहाँ पर आगे आ रहे हैं वो लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें और देश में शांति बहाल करने का वहाँ पर प्रयास किया जाए। और हमारे जो भी मतलब परिचित हैं वहाँ पर, वो लोग सुरक्षित हैं। उन लोगों का मतलब इस प्रकार से हमें कोई भी अप्रिय घटना वगैरह सुनने को नहीं मिली है। इससे एक प्रकार से मन में शांति भी है और इतना ही कहना चाहूँगी। और हमारे जिस प्रकार से हमारा रिश्ता है वहाँ पर चेली बेटी का, तो हम लोग यही चाहेंगे कि उनके हर दुख में हम साथ में खड़े हों। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.